गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम है क्या? बी आई माना टू, जैसे हम बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स, तो बी आई का मतलब टू। नोमियल शब्द कहां से है? पॉलिनोमियल से, तो मतलब टू पॉलिनोमियल्स की थ्योरम। क्लियर है? तो व्हाट इज थ्योरम? थ्योरम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसे आप प्रूव करके दिखा सकते हैं। क्लियर है? कुछ चीजें हैं जिसे प्रूव नहीं कर सकते, पर जो चीज है तो वो है। क्लियर है? तो लेकिन कुछ चीजें जिसे प्रूव कर सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? थ्योरम बोलते हैं। क्लियर है? जस्ट अ मिनट। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे। x प्लस वाई, x माने मोनोमियल, y माने मोनोमियल, पर क्योंकि दो मोनोमियल्स हमने प्लस या माइनस के निशान से जोड़ दिए तो वो क्या बन जाते हैं? बाइनोमियल। तो ये क्या बन गए? बाइनोमियल। चाहे प्लस लिखा हो चाहे माइनस लिखा हो तो वो क्या बन जाते हैं? बाइनोमियल। ये ऊपर जो इसकी पावर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स। तो इस बाइनोमियल का इंडेक्स क्या है? 0। और आप जानते हैं किसी की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है? 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। तो x प्लस वाई की पावर 1, किसी की पावर 1 हो तो आंसर क्या आता है? जो बेस में हो। अब बेस क्या है? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई आ गया। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में। तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। कुछ बच्चे हो सकता है ये लिखते हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए ताकि उससे कुछ सीख सके हम। क्या? x स्क्वायर x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 0। तो हम कह सकते हैं जो पहला पॉलिनोमियल x है उसकी पावर एक एक करके कम होती जा रही है। ठीक है ना? जो पहला पॉलिनोमियल x है उसकी पावर एक एक करके कम होती जा रही है। अब दूसरे पॉलिनोमियल का क्या है? y का क्या है वो देखेंगे। y की पावर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। दूसरे पॉलिनोमियल की पावर एक एक करके बढ़ती जा रही है। ठीक है? x प्लस वाई की होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। x की पावर 3, 2, 1, 0। फिर से क्या हुआ? पहले पॉलिनोमियल की पावर एक एक करके कम होती जा रही है। दूसरे पॉलिनोमियल की पावर y की पावर 0, 1, 2, 3 बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो यानी कि अगर हमने बाइनोमियल लिखा हो तो उसका इंडेक्स कुछ भी हो तो क्या होता है? पहले पॉलिनोमियल की पावर एक एक करके कम होती जाएगी, दूसरे पॉलिनोमियल की पावर एक एक करके बढ़ती जाएगी। क्लियर है? कम होती जाएगी ठीक है, बढ़ती जाएगी ठीक है, लेकिन कहां से कहां तक? ओके, यहीं पर आ जाएगी। यहाँ पर पहला पॉलिनोमियल क्या है? x। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है? x। x की पावर कहां से शुरू? 2 से, क्योंकि इंडेक्स 2 है। x की पावर 2, 1, 0। क्लियर है? अब दूसरे पॉलिनोमियल की पावर 0 से शुरू, 0, 1, 2 इंडेक्स पर खत्म। यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल की पावर इंडेक्स से शुरू 0 पर खत्म, दूसरे पॉलिनोमियल की पावर्स 0 से शुरू इंडेक्स पर खत्म। शुरू करेंगे। एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज है, बाइनोमियल ब्रैकेट में हमेशा क्या लिखा हमने? बाइनोमियल। यहाँ पर इसकी इंडेक्स कितना है? 0। तो टर्म्स कितनी आई थी? 1। इंडेक्स कितना? 1। टर्म्स कितनी? 2। इंडेक्स 2। टर्म्स कितनी? 3। इंडेक्स कितना? 3। टर्म्स कितनी? 4। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी बाइनोमियल होगा उसकी पावर कुछ भी हो होल नंबर में, उसकी पावर जब भी होल नंबर होगी बाइनोमियल की तो कितनी टर्म्स आएंगी आंसर में? +1 करके। क्लियर है? ओके, तो लेकिन ये तो ठीक है, मान लो x प्लस वाई की पावर 15 आ जाए, 150 आ जाए, 1000 आ जाए, तो उसको कैसे एक्सपेंड करना है आज हम वो सीखेंगे। ओके, इंडेक्स से शुरू करना। ये पहले c समझ लो, c क्या होता है? c का मतलब है कॉम्बिनेशन। वैसे इसका एक अलग से चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, पर मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन समझाने जा रहा हूं क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है 1, 7, 8। हमारे पास 3 डिजिट्स हैं 1, 7, 8। इसको अगर आगे पीछे करके लिखें जैसे 178, इसका मतलब 178, 178। अगर थोड़ा सा आगे पीछे कर लें 781, 781, फर्क पड़ गया ना? जब ऑर्डर चेंज करने पर फर्क पड़ता है तो
यानी कि आप देखना चाहते हैं 1 7 8 इन तीनों को कितने तरीकों से लिख सकते हैं आगे पीछे करके, तो वो तरीके ढूंढने की जो प्रोसेस है वो क्या बनती है, परमुटेशन। क्लियर है? परमुटेशन क्यों बनी? क्योंकि आगे पीछे करने से फर्क पड़ रहा था। क्लियर है? अब देखो आपके 3 दोस्त हैं, 3 दोस्तों में से आपने 2 दोस्तों को किसी शहर घूमने भेजना है, किसी शहर भेजना है। तो 3 दोस्त कौन से हैं? A B C, ठीक है ना? उनमें से आपने 2 दोस्त चुन लिए, कौन कौन से? A और C। अब कोई कहे कि मैंने A और C को शहर भेजा, कोई कहे मैंने C और A को भेजा, कोई फर्क है? A और C को भेजा, C और A को भेजा, कोई फर्क नहीं। तो ऑर्डर चेंज करने पर, इधर उधर करने पर फर्क नहीं आया। तो इसका मतलब अब हमें ढूंढना है कि कितने दोस्तों को, 2 दोस्तों को कौन कौन से तरीकों से भेज सकते हैं, वो तरीके कौन सी प्रोसेस से ढूंढे जाएंगे? कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन ये है C। ये लिखना कैसे? बड़े ध्यान से, अगर ये टर्म क्लियर हो गई तो सारी टर्म्स क्लियर है, फिर मजाक है। n इंडेक्स C 0, ऊपर पक्का क्या आएगा? इंडेक्स, नीचे हमेशा क्या आएगा? 0। फर्स्ट टर्म की बात हो रही है, ऊपर इंडेक्स नीचे 0। फिर पहला पॉलिनोमियल x है, इसकी पावर क्या आएगी? जो इंडेक्स को 0 से माइनस करके, यानी कि ऊपर की पावर माइनस नीचे की 0, यानी कि ऊपर जो नीचे हो उन दोनों को माइनस कर लो, वो आएगी फर्स्ट पॉलिनोमियल की पावर n माइनस 0, n माइनस 0 आ गया। दूसरे पॉलिनोमियल की पावर क्या आएगी? जो नीचे होगा। क्लियर है? ठीक है, फिर से करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? इंडेक्स C0, इंडेक्स C0। फिर क्या लिखना है? फर्स्ट पॉलिनोमियल की पावर इंडेक्स माइनस जो नीचे है, ठीक है ना? इनके दोनों को माइनस करके। फिर दूसरे पॉलिनोमियल y की पावर क्या लिखेंगे? जो नीचे है, नीचे क्या था? 0, ऊपर 0 लिखिएगा। क्लियर है? अब आगे क्या लिखेंगे? अब 0 था, इसको 1 बढ़ा लेना, nc1। फर्स्ट पॉलिनोमियल x की पावर क्या लिखेंगे? दोनों को माइनस करके n माइनस 1। दूसरे पॉलिनोमियल की पावर क्या लिखेंगे? जो नीचे है 1, तो ऊपर भी 1। फिर पहले 0 था, अब 1 है, अब 2 कर लेना, nc2। x की पावर माइनस करके y की पावर जो नीचे लिखा है। लेकिन कब तक? जब तक नीचे भी इंडेक्स ना आ जाए, यानी अगर ऊपर n से शुरू किया है तो नीचे भी n आना चाहिए। तो लास्ट टर्म क्या होगी इसकी? ncn, x की पावर दोनों को माइनस करके n माइनस n, y की पावर जो नीचे लिखा है वही ऊपर। क्लियर है? तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, nc0 वैसे लिखा, x की पावर n माइनस 0 क्या होता है? n, y की पावर 0 ऐसे लिखा। चाहो तो 1 लिख लो, क्योंकि 1 नहीं होता ना किसी की पावर 0 हो तो। फिर प्लस प्लस nc1 nc1, ठीक है ना? ये c को सॉल्व कैसे करते हैं मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है ना? अभी x की पावर n माइनस 1 यही लिख लिया, y की पावर 1 सेम लिख लिया, nc2 nc2, x की पावर n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, y की पावर 2 y की पावर 2, लास्ट ncn ncn, x की पावर n माइनस n 0, y की पावर n y की पावर n। लेकिन जो चीज अब समझनी है, अगर वो नहीं समझी तो इसको सॉल्व करने में मुश्किल आएगी। तो अब वो वाली चीज बड़े ध्यान से देखिएगा। NCR ऐसे लिखते हैं हमेशा, और ऊपर चीज हमेशा बड़ी होती है, नीचे चीज हमेशा छोटी होती है। क्लियर है? और दोनों क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स। ऊपर क्या होता है? हमेशा नेचुरल नंबर, नीचे होल नंबर हो सकता है, यानी नीचे तो 0 आ सकती है पर ऊपर 0 नहीं आ सकती। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है? जब हम लिखते हैं NC1, इसका मतलब है कि आपके n दोस्त हैं और आपने उनमें से एक को कहीं भेजना है, यानी कि n चीजों में से एक चीज का चुनाव करना है। क्लियर? ओके, NCR, इस फॉर्मूले को समझना। NCR का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर n है तो ऊपर n का फैक्टोरियल, नीचे r है तो r का फैक्टोरियल, दोनों का माइनस करके जो फैक्टोरियल बने वो भी नीचे। कौन सा शब्द हम बार बार बोल रहे हैं? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है पहले वो समझ लेंगे। 4 का फैक्टोरियल, एक तो फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है और एक होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्लियर है? लेकिन ये फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे आती है?
जिस नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल ढूंढना है या जिस होल नंबर का फैक्टोरियल ढूंढना है उसको 1 तक मल्टीप्लाई करते जाओ। 4 का फैक्टोरियल ढूंढना है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना बन गया 24। क्लियर है? ओके, इसको लिखने का एक ढंग और भी है, वो क्या है 4 का 4, ये क्या है 3 2 1, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या बन गया 3 का फैक्टोरियल, तो 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। अब देखेंगे NCR का मतलब ऊपर n है तो ऊपर n का फैक्टोरियल, नीचे r है तो नीचे r का फैक्टोरियल, जो माइनस करके आएगा उसका भी फैक्टोरियल नीचे। एग्जांपल देखो 5C2, ऊपर 5 है 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे 2 है 2 का फैक्टोरियल नीचे, माइनस करके 3 आता है तो 3 का फैक्टोरियल भी नीचे। अब इसको खोलेंगे, वैसे खोलने का ढंग क्या है, बेसिक ढंग क्या है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना। लेकिन हम कैसे खोलेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे 3 2 1, नहीं हम सीधा लिख देंगे 3 फैक्टोरियल। क्यों लिख देंगे, इसको सीधा काट सकते हैं इससे। क्लियर है ना पॉइंट? अगर इसको 3 2 1 लिख लेते फिर इसको 3 2 1 लिखना पड़ता, फिर काटना पड़ता, टाइम क्यों वेस्ट करना। जब मालूम है कि नीचे फैक्टोरियल वाली चीज है कोई तो उसको वहीं तक रोक दो ताकि उसे कैंसिल आउट कर सके। तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 into 1, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। फिर 2 के टेबल पर 4 कहां पर आता है 1 पर, ये 2 पर, 5 into 2 10, तो इसका 10 आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये तो बेसिक ढंग था सॉल्व करने का। अब देखो 5C1, ये जानकर क्यों लिया 5C1, 5 का फैक्टोरियल ऊपर 1 का फैक्टोरियल नीचे, जो माइनस करके 4 आ गया तो उसका फैक्टोरियल नीचे। फिर से एक्सपेंड करो 5 को, 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 मत लिखना, क्या लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल। अब ये 4 फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल कट गया, क्या रह गया 5/1 5। एक्चुअली इसमें एक चीज सीखने को है कि जब भी नीचे 1 होगा ना, c के नीचे 1 होगा तो उसका आंसर क्या आएगा जो इंडेक्स ऊपर होगा, यानी कि NC1 क्या आएगा n, ठीक है। 5C0 ये भी कुछ याद करने के लिए बनाया है, इसको याद ही कर लेना, जब भी नीचे 1 है तो उसका आंसर क्या आएगा जो ऊपर है। अब जैसे देखो NC1 यहाँ पर नीचे 1 है तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा n। 5C0 ऊपर 5 है 5 का फैक्टोरियल, नीचे 0 है 0 का फैक्टोरियल, माइनस करके 5 आ गया तो 5 का फैक्टोरियल। क्लियर है? 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कट गया तो ये क्या आ गया 1। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, अगर नीचे 0 है ऊपर कुछ भी हो, नीचे 0 है तो आंसर क्या आएगा 1। ये भी ध्यान में रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो करने जा रहे हैं। 5C2 is equal to 5C3, आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो, 5C2 को सोल्व कर लेना, 5C3 को सोल्व कर लेना। 5C2 को सोल्व किया हो ना 10, अगर 5C3 को सोल्व करोगे तो भी 10 आएगा। कैसे मान पड़ा, देखो ऊपर चीज सेम होनी चाहिए, जो ऊपर का इंडेक्स है सेम होना चाहिए, और नीचे की चीजों का जोड़, नीचे के नेचुरल नंबर का जोड़ क्या होना चाहिए जो ऊपर है। ऊपर सेम 2 + 3 5। क्लियर है? तो इस तरह से मालूम पड़ेगा सेम वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, अब देखो n ऊपर सेम है, r में ये प्लस करो, r + n - r, r और r कट गया, सॉरी r और -r कट गया, क्या रह गया n। तो यानी ऊपर चीजें सेम है, नीचे वाली चीजों का जोड़ क्या बन रहा है ऊपर वाली चीज, तो इसका आंसर इक्वल होगा। क्लियर है? तो आज इतना ही करेंगे, ये बेसिक थे, इसके बेस पर हम कुछ सम करेंगे, ठीक है ना, फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।